मसाकी नाकायामा, वो कमाल का शख्स जिसने ये किताब लिखी है। और इस शख्स को बालों से कुछ ज्यादा ही लगाव है, लेकिन एक बड़े ही अजीब और अनोखे तरीके से। सभी लोगों को अपने बालों से जो है बहुत ही प्यार होता है, बहुत ही लगाव होता है। एक ऐसा शख्स जिसके सर पर बिल्कुल भी बाल नहीं होते, वो पूरी तरह से गंजा होता है, वो भी जो है बालों से बहुत ही प्यार करता है, हमेशा उन्हें याद करता है। वो भी चाहता है कि उसका सर चमकीले मार्बल के फर्श की तरह कम दिखे और एक जंगली मैदान की तरह ज्यादा दिखे। और इस तरह के लोगों की जिंदगी जो है बहुत ही मुश्किल भरी होती है। इन्हें कंघी करने में भी बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि सिर्फ 3 या 5 बालों को इन्हें कुछ इस तरह से सेट करना होता है कि वो 3,000 या फिर 5,000 बाल नजर आए। और इनके लिए जो है ये सब कुछ करना किसी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से कम मुश्किल नहीं होता। और इतनी मेहनत और मशक्कत करने के बाद भी इनका वो बालों को सेट करने का अंदाज, हेयर स्टाइल कम नजर आता है और एक सुस्त मकड़ी का बुना हुआ चाला ज्यादा नजर आता है। केरला में बना हुआ आयुर्वेदिक तेल ये लोग खरीदते हैं, प्याज से बना हुआ तेल खरीदते हैं, जो दावा करता है कि 1 हफ्ते के अंदर इनके सर को वो बालों का एक खूबसूरत गुलदस्ता बना देगा। कैलेंडर में बने हुए हर एक भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेकर उस तेल को ये औरत करते हैं और अपने सर पर बहुत ही मेहनत और लगन से रगड़ते हैं। लेकिन अफसोस, एक भी बाल नहीं उगता। उल्टा इनका सर जो है वो बिल्कुल एक चमकीले नॉन स्टिक फ्राइंग पैन जैसा दिखता है और इनसे समोसों की महक आती है। और उस ही दौरान केरला में बैठा वो तेल बेचने वाला शख्स इनके पैसे गिनते हुए हंस रहा होता है, जो बदकिस्मती से खुद भी टकला होता है। और इस तरह के एक शख्स को जो है शादी या फिर किसी भी किस्म के त्योहार में भी जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जब भी कोई इनसे सामने से मिलने आता है तो वो ये नहीं कहता कि ओ आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। उल्टा वो गुड लक के लिए जो है इनके सर पर अपने हाथों को रगड़ते हैं, जैसे वो बेचारा शख्स चलता फिरता लाफिंग बुद्धा हो। और इस ही तरह की बालों से जुड़ी हुई कहानियां और किस्से इस किताब में हैं। और इन कहानियों को जो है बहुत ही डरावनी कहानियां कहा गया है, लेकिन मेरी नज़रों में ये कहानियां जो है बहुत ही मज़ेदार है और आर्ट वर्क जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। और ये ऑमनिबस है, यानी कि एक ही किताब में 2 वॉल्यूम्स हैं और कुल मिलाकर इसके 6 वॉल्यूम्स हैं, जिन्हें 3 ऑमनिबस में फिट किया गया है। और मजबूरन इस कमाल के मांगा को जो है बीच में ही बंद करना पड़ा। और इसके पीछे जो है एक बड़ा ही बड़ा ही दिलचस्प और बहुत ही अजीब कारण है। आप में से काफ़ी लोगों को ये बहुत ही डरावना लग सकता है, तो कुछ लोगों को बहुत ही बेतुका और बेमतलब लग सकता है। मसाकी और उनके स्टाफ के मुताबिक जब से इस मांगा पर उन सभी ने काम शुरू किया है, तब से उन सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ अजीब और भूतिया किस्म की चीजें हो रही हैं, जैसे कि कमरे में जाते ही लाइट्स का अपने आप ही बंद और चालू होना, चीजों का अपने आप हिलना, यहां से वहां जाना, अकेले होते हुए भी ऐसा एहसास होना जैसे कोई आपके साथ खड़ा है, कोई आपको देख रहा है, रोने और चीखने की आवाजें आना, और भी ढेर सारी अलग अलग किस्म की डरावनी आवाजें। और ये सब कुछ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। इंटरनेट पर जो है आप इस सब कुछ के बारे में बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको बस इतना लिखना है कि पीटीएसटी रेडियो क्यों बंद हुआ। हो सकता है शायद ये फेमस होने का एक तरीका हो, एक चाल हो, लेकिन फिर एक ऐसे मांगा को बंद करने की क्या जरूरत थी जो काफी अच्छा बिक रहा था, जिससे काफी सारे लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। जितना ज्यादा इस अजीब चीज के बारे में आप पढ़ेंगे, उतनी ही ज्यादा हैरान कर देने वाली चीजें आपके सामने आएंगी। जितने भी लोग इस मांगा को बनाने में शामिल थे, उनमें से आधे लोग जो हैं ऐसी बीमारियों के शिकार हुए जिनके बारे में डॉक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं पता। कुछ लोग जो है बहुत ही अजीब किस्म के हादसों के शिकार हुए।
अगर इस तरह की कहानी आपको पसंद है जो इस तरह की अजीबों गरीब चीज़ों के साथ ताल्लुकात रखती हैं तो फिर PTSD रेडियो आपके लिए बिल्कुल सही है।